Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So my name is Aslam Khan. I'm an entrepreneur. I basically lived in Japan for 2 years and in US for 8 years. Came back to India in 2006. We started my IT company, which got listed last year to Bombay Stock Exchange. And alhamdulillah, people are watching this stock. It's performing good. Apart from the IT company, I've been a serial entrepreneur in the last 6. Apart from the entrepreneurship, I'm also into a strong believer of social entrepreneurship. And even within the entrepreneurship, any business, if we are starting, I'm a strong believer that apart from the economic contribution, any initiative, any business, it should also contribute. In 2010, I also founded an NGO with a couple of friends here. And with that NGO, we are working on certain highly impactful work. Our project is like creating the employment for the blind in the IT industry. The blind who was getting around 2,000 rupees salary a month, we worked on a project where we enabled them to earn from 2,000 to 40,000 rupees a month. That was our project. We also were actively working on the autistic children, where we have started a setup in Ghatkopar area. Apart from the school, our motive is to how do we automate the process of their therapy, and for that we have worked with the IIT Bombay to invent a machine which is inshallah going to be released in this year. So let me not spend too much time because this 2 months back I traveled with our Prime Minister because of my association in NASSCOM. So थोड़ी सी आदत लग जाएगी ना बोलने की उनकी तरह तो difficult हो जाएगा, right? So let me come with the subject. अच्छा मैं ये counseling is not my area. I'm into IT. When Mufti Saab met with one of my acquaintances from US, जब वो दोबारा आए, he was very impressed with his ideology and his thought process. तो कहने लगे भाई असलम आपके दोस्त कहाँ हैं? वो जो young से थे, dynamic से थे जो है ना, ऐसे young dynamic तो काफी दोस्त होते हैं हमारे. नहीं वो एक बड़ी पॉपुलर मस्जिद के हेड हैं जो है ना, तो पॉपुलर मस्जिद तो भी काफी है. नहीं वो शेख जो है ना जो डाइवर्स कराते हैं लोगों की जो है ना, डाइवर्स कराते हैं. एंड देन आई ट्राई टू मैप यू, ही वाज टॉकिंग अबाउट मुफ्ती अशफाक साहब. एंड देन आई शेयर्ड विद हिम कि भैया आपको लोग इस तरह से जानते हैं जो है, ठीक है. So maybe I think while he was working on the counseling idea कि भाई निकाह कराना है, निकाह भी कराते हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं, ठीक है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये भी एक रीजन होगा इनका कि आइडेंटिटी को चेंज करना है फ्रॉम डाइवर्स कराने वाले से कुछ और. तो ये काउंसलिंग की जो बात आई उस वक्त जब शरिया ऑडिट चल रही थी हमारी कंपनी की, दैट टाइम मुफ्ती साहब वाज टॉकिंग अबाउट हिज ओन इनिशिएटिव एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कि भाई हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर, वो भी इस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ हट के सोच रहे हैं. वरना जहां तक मैंने देखा है कि सिवाय मेंबर के और कहीं देखा भी नहीं मैंने जो है ना बात करते हुए लोगों को. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी अच्छी इनिशिएटिव थी. और इस फेज से जो मैंने बताया कि 2 साल में जब टोक्यो में रहा और 8 साल जो है यूएस में था, तो कुछ ऐसे तजुर्बात हुए विच आई फेल्ट की इज अ नीड ऑफ दिस कम्युनिटी. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम यूएस में थे तो उस वक्त क्या इट वाज अराउंड 97 टाइम फ्रेम जो है, काफी लोग यहाँ से जो है ना दे वेंट टू यूएस, गॉट देयर जॉब, फिर शादी यहाँ कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज अ सेकंड जनरेशन जो है ना, शादी करके जो यहाँ से जब आप यूएस में काम कर रहे होते हैं, यू आर वर्किंग इन यूएस, हैविंग अ गुड हाउस, लाइक इट्स इजी टू बाय अ हाउस इन यूएस, राइट. तो शादियां भी यहाँ अच्छी होती हैं, राइट. यू गेट अ वेरी गुड प्रपोजल, लाइक लड़कियां एडवोकेट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है. लेकिन वहां जाने के बाद में जो प्रॉब्लम हमने देखा कि इट्स अ डिपेंडेंट वीजा. तो आप भले गायनेकोलॉजिस्ट हो, आप एडवोकेट हो, आप पीएचडी हो, बट यू आर सिटिंग एट होम, ठीक है. तो इनिशियल टाइम फ्रेम जो होता है कि ठीक है 6 महीना 8 महीना शादी के बाद में इट्स ओके, आई मीन इट्स अ गुड लाइफ. उसके बाद में जो है जो देखने में आता था कि भाई ऑल डिस्प्यूट्स हैपनिंग, लाइक यू नो कि भाई आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम अ एडवोकेट, आई एम सिटिंग एट होम, तो भाई कुछ और कर ही नहीं सकते आप. तो जो प्रॉब्लम वहां आ रही थी कि उसके बाद में फिर जब डिस्प्यूट हो रहा है तो एज अ मुस्लिम आपके पास में मस्जिद है और शेख है, आप वहां भागते अपनी प्रॉब्लम को लेकर जो है ना कि भाई नाउ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम.
तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन था, एंड ऑफ कोर्स दैट टाइम वी वर अनमैरिड। और फिर जब दूसरी चीज देखने में आई कि जब वहां पर आप जब लेडी जब प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, जब एक माँ बनने वाले होते हैं, तो वहां का जो एक कल्चर है कि 3 महीने के बाद आफ्टर द प्रेगनेंसी बच्चा होने वाला है 6 महीने में, तो आप एक माँ बनने वाले हैं, एक बाप बनने वाले हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन पहले से करनी है। तो एवरी वीक देयर इज अ क्लास व्हिच इज मैंडेटरी एंड कवर्ड इन द इंश्योरेंस कि आपको वो अटेंड करना है, कि आप बाप बनने वाले, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे को पैम्पर कैसे करना, उसका डायपर कैसे चेंज करना, अगर वो रात में रो रहा है तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई। तो इसकी प्रिपरेशन आप 6 महीना पहले से ही कर रहे हैं, आप एक बाप बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि भाई आपको एक अच्छी कोचिंग दी जा रही है पेरेंट बनने के पहले। लेकिन जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आप शादी होकर वहां गए, 6-8 महीने तो बड़ी खुशी से गुजरे, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर एक बात हम देखें, इंडस्ट्री में हम रहते हैं, आउट ऑफ 168 आवर्स इन अ वीक 40 आवर्स हम काम करते हैं अपने जॉब के लिए, 40 आवर्स काम करते हैं। उस 40 आवर्स काम करने के लिए हमने पढ़ाई की होती, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, 16 साल 18 साल पढ़ाई करके फिर हम 40 घंटे के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो बाकी के 128 आवर्स हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं शादी के बाद में, उसके लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है। जब मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा होने के लिए 6 महीने तक हम काफी प्रिपेयर कर रहे हैं, एवरी वीक वी आर गोइंग फॉर अ क्लास टू अंडरस्टैंड। और ये जो बात हो रहा है कि शादी के पहले आज हमारा रोल चेंज हो रहा है, एक भाई थे अब शौहर बनने वाले हैं, लड़की एक बहन है, बेटी है, अब एक बहू बनने वाली है, उसकी प्रिपरेशन क्या हो रही है। आज यहाँ हम देखते हैं वी हैव क्रॉस 40s, नाउ वी आर सीइंग आवर नीसेस, ठीक है। उनमें क्या हो रहा है कि भाई ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, और जैसे ही फैमिली में होते हैं तो हमारी फिक्र पड़ जाती है कि रिश्ता तलाश करना है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, कोई यूएस में हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो। तो पढ़ाई जो हो रही है उसके बाद में अचानक शादी हो जाती है, शादी हो गई, 6 महीना 8 महीने नॉवेल्टी पीरियड में है, उसके बाद में सारे डिस्प्यूट। तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ हो रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 40 घंटे हफ्ते में कमाने के लिए आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, लेकिन जो बाकी 128 आवर्स जो आपको अपनी फैमिली लाइफ में गुजारना है, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है। हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ टू बी अ गुड वाइफ, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। आज जब हम देख रहे हैं खुद फैमिली में बिल्कुल यही हाल हो रहा है, तो वी कैन विजुअलाइज कि आगे चल के क्या होने वाला शादी के बाद में उनकी। तो इस सिलसिले में जो हमारी मुझसे से बात हो रही थी, तो ऑलरेडी ही वाज वर्किंग ऑन दिस आइडिया, जिनका एक्सपीरियंस था जामा मस्जिद में कि भाई ऐसे से हो रहा, तो क्यों ना हम प्रिवेंटिव, जैसे हेल्थ केयर में आई डोंट नो हॉस्पिटल ऑल्सो, तो हम हॉस्पिटल चलाते हैं कि इसलिए कि आप बीमार हो तब आओ, एंड देन उसके बाद में हम पैसे बनाए, राइट। कि हॉस्पिटल का जो सेटअप है वो ये है कि भाई प्रिवेंटिव नहीं है, ठीक है, ये आफ्टर डिजीजेस है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव हम करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये जो काउंसलिंग का पार्ट जो मैंने बताया कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हम इस तरह की चीजें करें कि जहां पर लोग जो है प्रिपेयर हो उस 128 आवर्स के लिए वीक में, जो कि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है। तो ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि भाई आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, बिकॉज दिस इज द राइट नाउ नीड ऑफ आवर कम्युनिटी एंड दिस इज द नीड ऑफ आवर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नी शुरू हुई माशाल्लाह जो है, और आज शेख के यहाँ रहने पे इसकी फर्स्ट सेशन जो इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ एक बैकग्राउंड देना चाह रहा था, और इसी को जो है एज इंट्रोडक्शन कुछ हमारे सामने स्लाइड डेक बनाया है, तो विल जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड डेक है ना। तो अब जब हमने बताया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है शादी के पहले शादी के बाद जो है, ये मेंटल जो पीस होता है ना, मतलब उसको पूरा झिझोड़ के रख देती है, राइट, ठीक है। तो मुफ्ती अशफाक साहब का जो एक विजन था कि भाई वी शुड हेल्प बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट आवर डिस्कशन ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कि वी शुड हेल्प आवर कम्युनिटी, आवर पीपल टू लिव देयर लाइफ पीसफुली, राइट। एंड तो आई थिंक एज अ विजन होल्डर, a vision was formed to take this entity, to take this organization to the next level, and a team, we will discuss about the team which was formed to take this initiative ahead. इसमें काउंसलिंग का तो एक मैंने आपको नीड बताया। सेकेंडली, इट्स नॉट ओनली जस्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, आई थिंक विल टॉक अबाउट। सो जो इनिशिएटिव है फैमिली फर्स्ट का, इट हैज 3 डिफरेंट पिलर्स। नंबर 1 इज अ काउंसलिंग, एंड विल टॉक अबाउट मोर इनटू व्हाट दिस काउंसलिंग means and what kind of offering and services the team is going to provide under this pillar of the counseling services.
second is about this financial advisory services, or just advisory services, I can say. And in this, I'll take one example of वसीयत, inheritance. एक दफा का वाकया है कि हमारे अंकल आके बैठे हुए थे, बड़े अपसेट से दिखाई दे रहे थे. क्या हो गया भाई? तो लास्ट वीक ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, ही एक्सपायर्ड. और उनको जो अपसेट होने का रीजन ये नहीं था कि मतलब ही लॉस्ट हिज फ्रेंड. उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि यार हमारे दोस्त थे, उनके पास में कुछ कुरला के इलाके में 8-10 दुकानें हैं जिसमें काफी रेंट आ रहे थे. ही हैड 2 sons and 1 daughter. जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो बच्चों ने ये करने के बजाय कि कुछ उनके आखिरत का सोचें, फौरन बैठ के डिस्कस करने लगे भाई कि अच्छा ये जो 8 दुकानें हैं कैसे बटेंगी, रोड की दुकान कौन लेगा, अंदर की दुकान कौन लेगा, वहां की जायदाद कौन लेगी, बहन का क्या लेगा जो है. तो अंकल वॉज वेरी अपसेट कि भाई ये क्या है, मतलब जो है ना. इत्तेफाक से अंकल की भी वही मतलब हाल है कि उनकी भी 8-10 दुकानें हैं, 2 बच्चे हैं. एंड माय पॉइंट वाज कि भाई आपके साथ में भी यही होने वाला है. उसके लिए क्या तैयारी की आपने? आप कह रहे हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए था कि भाई कुछ तो आखिरत के लिए सोचना चाहिए उनके. भाई बच्चों को 8 दुकानें मिली, वो बांटने के चक्कर में पड़ गए. तरबियत की बात अलग है, लेकिन क्या सब मैकेनिज्म है? जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो ऐसी कुछ मैंने इज गुड टू बी इन टच विद द स्कॉलर्स, राइट, तो कुछ मुफ्ती साहब से सीखे थे. तो बताया गया कि भाई अगर आपने अपनी वसीयत बनाई है, वसीयत तो नहीं बनाया. अब वसीयत हमारे यहाँ तो खैर माशाल्लाह लॉयर्स भी हैं बैठे हुए जो है ना. तो वसीयत अगर होती है उनके पास, या आप अगर बनाए वसीयत को और उसमें अगर ये कहते हैं कि भाई ये 8 दुकानों में से एक दुकान हम मतलब जो है ये करते हैं कि हमारे मरने के बाद में ये वक्फ हो जाए, जो भी है, तो अच्छी मतलब बच्चों को करना ही पड़ेगा. अच्छा, अब उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करें? तो कौन से लॉयर हैं भाई? हमारे सोलकर साहब हैं. बट मेरे ख्याल से इन सब की भी जरूरत जो है, जहां पर शरई ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर कन्वेंशनल लॉयर्स सिटिंग हियर, कि मेरे ख्याल से जहां पर ये शरिया की बात आती है, आई थिंक द बेस्ट प्लेस इज फ्रॉम द स्कॉलर, द रिलीजियस स्कॉलर्स, कि ये लोग बराबर गाइड कर सकते हैं. इनके पास में एक मैकेनिज्म होना चाहिए. भाई हम तो बता दिए कि आप अपनी वसीयत लिख दें, अच्छा बता के चलते बने, यही हम करते हैं. एडवाइस देना सबसे फ्री काम होता है, लेकिन वो है कहाँ? वसीयत के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? क्या उसका फॉर्मेट होता है? कैसे उसको बनाया जाता है? तो ये भी एक था कि ये भी एक उम्मत का एक पेन है. यहाँ पर भी काफी तकलीफ है हमारी उम्मत है, ठीक है. आज अगर पता नहीं, एक बार तो मैंने अपने ऑफिस में इस तरह से बात करते हुए पूछा कि हाउ मेनी ऑफ अस हैव प्रिपेयर्ड आवर वसिया. एक शायद कुछ हदीस भी है कि जिसके पास में वसीयत के लिए कुछ होना चाहिए तो वो वसीयत करके सोए या 3 दिन तक नहीं सो सकता, ऐसा कुछ हदीस है शायद, राइट? एम आई राइट शेफ? राइट. तो माशाल्लाह, लाइक यू नो, एवरीबॉडी इज हैविंग गुड, अपना खुद का बॉम्बे में फ्लैट है, फैमिलीज हैं. तो क्या हमने अपनी वसीयत बनाई है? एटलीस्ट मैंने वसीयत का एक प्रिंट आउट मुफ्ती साहब को दिखाया था, यूएस से मंगाया था, और मैं हमेशा वो प्रिंट आउट को लेकर अपने वालिद साहब के पास जाता हूँ. मुझे एनी गेट स्कैर्ड. अच्छा, वसीयत बनाना है, क्योंकि द मोमेंट आप वसीयत लिखना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट रिमेंबरिंग योर डेथ एंड एवरीथिंग. आप उसको विजुलाइज करना होता है ना, और समहाउ मतलब हमें अपनी मौत को नहीं याद करना है. दिस इज द ट्रेंड आई एम सीइंग, है ना, मतलब कि भाई वसीयत दूर हो जाती. तो एक ये था कि अगर जो ये सेंटर बन रहा है, पहले तो हम काउंसलिंग पे ध्यान दें, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, विल टॉक अबाउट दैट. उसके बाद में इस तरह की भी सर्विसेज अगर हम हैंडल करते हैं, जो कि एक उम्मत की काफी दर्द है, अगर उस दर्द को हम सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड इनिशिएटिव. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हलाल कंसल्टेंसी एंड द रिसर्च. आज की तारीख में हम हर एक को हमें हलाल खाना होता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वाकई हलाल है कि नहीं है. तो उसमें भी ये था कि अगर हम इस ऑफरिंग को भी ऐड करें, तो ओवरऑल कंबाइनिंग ऑल दिस 3 सेक्शन, तीनों पिलर को मिलाकर काउंसलिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज एंड हलाल कंसल्टेंसी से एक काफी बड़ा जो प्रॉब्लम है उम्मत का सॉल्व हो सकता है. अब काउंसलिंग में यू कैन सी हियर लाइक ना कि प्री एंड पोस्ट मैरिज. प्री मैरिज के बारे में मैंने बताया कि हम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि भाई जो नौजवान हैं शादी के पहले, एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई क्या लोगों के हुकूक हैं, किस तरह से उन्हें आगे की जिंदगी गुजारना है. अगर उसकी इस लाइक अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है ना, कि अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें प्री मैरिज के ऊपर, और पोस्ट मैरिज तो खैर वो तो आफ्टर डिजीज आ गए हैं, वो करना है. फैमिली डिस्प्यूट्स, पेरेंट्स एंड आई थिंक मुफ्ती साहब एज इज रोल इन राइट नाउ जामा मस्जिद, ये सब काम कर रही हैं जैसे अशरफ ने बताया. लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से एक एंटिटी बनाकर, ठीक है ना, कि खैरात के तौर पे, ठीक है, इसे इस काम को करना है, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि फैमिली फर्स्ट काउंसलिंग सेंटर जो है. तो काउंसलिंग, एडवाइजरी सर्विसेज जैसे आप देख रहे हैं, इसमें कि डॉक्यूमेंटेशन, इनहेरिटेंस, ज़कात कैलकुलेशन, टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग में शरिया टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट आई थिंक ट्राइंग टू सेव द ज़कात एंड ऑल, राइट. एंड देन हलाल रिसर्च. आज अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे फ्लाइट से, अगर आप देखें तो देयर इज अ मुस्लिम मील एंड अ डायबिटिक मील.
लास्ट टाइम मैंने जब ट्रैवल किया तो मैंने ये कहा कि आई नीड डायबिटिक मुस्लिम मील। नाउ दे वर कंफ्यूज कि डायबिटिक मुस्लिम मील क्या होता है, जो है ना, राइट? क्योंकि नॉर्मली अगर आप डायबिटिक मील मानते हैं तो इस हलाल और नॉन हलाल यू डोंट नो। व्हेन यू से हलाल सो यू गेट मिक्स ऑफ ऑल डायबिटिक मील। तो डायबिटिक हलाल का कंसेप्ट अभी तक जो है दे आर स्टिल कंफ्यूज। आई थिंक दे शुड बी द फर्स्ट क्लाइंट टू। और ये स्टैटिस्टिक्स जो बता रही है वो कि भाई क्यों ये करना है। देयर आर सो मेनी केसेस disputes in the court right now, and divorce is happening. One of the statistics which I am told not to share, जो मैंने देखा था कि यूएस का जो मैंने पढ़ा था कि 30%, क्योंकि जो सारे जो हम मुस्लिम से मोस्ट ऑफ देम आर इमिग्रेंट, जो मैंने केस बताया कि भाई वहाँ गए, यहाँ से एक ड्रीम लेकर जाते हैं, बाद में फिर 6-8 महीने बाद हकीकत सामने आती है एंड दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप, ठीक है। तो व्हाट आई हैव सीन कि यूएस में जो है 31% जो है मुस्लिम कम्युनिटी में डाइवोर्स रेट पाया जा रहा है। यहाँ पर वो रेट नहीं दिख रहा है। I think 155% the growth rate they're talking about. और इस चीज के लिए फिलहाल the only way is a conventional way. Either muftis and scholars are solving the problem, or sometimes the lawyers are sitting and trying to solve the problem for their own interest, right? So इसके लिए था कि भाई इस जो नीड है इसके लिए हम अपना एक सेटअप बनाएं, एक स्ट्रक्चर को बनाया जाए जिसके थ्रू ये काउंसलिंग, हलाल और एडवाइजरी सर्विसेज की जाए। अब काउंसलिंग के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स? वन इज 1-to-1 काउंसलिंग इन द मोबाइल बेस्ड सर्विसेज। और ये जो चीज है यहाँ पर शायद नाउ यू कैन लिंक दैट व्हाई आई एम अपार्ट फ्रॉम वन ऑफ द स्टेक होल्डर, कि भाई हम भी तो उसी में बेनिफिशियरी में है कि जब ये सेटअप शुरू होगा तो वी विल ऑल्सो लेवरेज दिस सेटअप इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट। साथ में जो मोबाइल ऐप का है कि भाई एज IT कंपनी, एज IT एक्सपर्ट आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस। और ये बड़ा मुझे एक जब बात चल रही थी कि मोबाइल बेस्ड सर्विसेज, एक बार मुफ्ती साहब ने कहा था कि भाई ओला एंड उबर को अवार्ड देना चाहिए आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नाउ यूजिंग द ओला उबर इंस्टेड ऑफ ओनिंग द ड्राइवर। वन ऑफ द थिंग्स जो मैंने वहां पेन देखा कि अगर आप खुद का ड्राइवर रखते हैं, एक ड्राइवर आपका है, ठीक है, वो हमेशा आपका कार ड्राइव करता है, ठीक है। After 3-4 months, I realized he knows everything. I mean, he's giving me the hint. Sir, वो अपॉइंटमेंट आपका है जो है ना, आपने बोला था किसी को उस टाइम पे जाना है, तो so carefully he is listening. तो I started feeling जो है ना कि भाई ये मेरे बारे में इतना सारा जानता है। I don't want, like, I was feeling uncomfortable जो है एक ही के पास जा जाकर। तो मोबाइल का जो ये आया कि भाई आज का जमाना एग्रीगेटर का जमाना है, ठीक है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम एक ही मुफ्ती के पास में लेके गए तो मुफ्ती बिकम्स द पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो है ना, वो सारे आपके भेज जो है उन्हीं के पास में है। तो एक टाइम आता है कि आप यू विल स्टार्ट फीलिंग रियल ऑकवर्ड, जो है ना, कि भाई सब कुछ हम इन्हीं के पास जा रहे हैं। तो हाउ अबाउट, लाइक, यू नो, अगर आप एक एग्रीगेटर बनाए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे काउंसलर को आप मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। मे बी, लाइक, यू नो, आई थिंक व्हेन द इंट्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन वी गॉट टू हियर, लाइक, यू नो, एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट कि कल को अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकते, somebody sitting in Nerul, but let's say I'm sitting in the South Bombay and I need the services of that psychologist, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल ऐप के जरिए, एग्रीगेटर के जरिए हम वो काउंसलिंग सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ हाई टेक काउंसलिंग सर्विसेज इन दिस सेटअप। एंड देन आई थिंक द प्लान इज टू फॉर द बैचलर्स, द पीपल हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, उनके लिए जो प्लान है कि भाई 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के सेमिनार किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई उनके रोल्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द एक्सपेक्टेशन आफ्टर दे गेट मैरिड, ठीक है। आई थिंक दिस इज जस्ट more detail about the same thing what I just spoke. And the team here, like, you know, under the leadership of Mufti Ashfaq, Mufti Yahya Saab is here, who is involved in this particular initiative. Aziz Saab is sitting at the back, standing at the back. आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? Well, I'm from the firefighting background. My firefighting background. Yeah, so my job is to save people from fire. MashaAllah. Good job. And then myself, and then we do plan to have an advisory board, the mentor board, and the structure of the team. Jazakallah khair. Thank you very much. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا
وأكون للخير العميم مثالا.